अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं हूं राना अदनान मुदस्सर। बहरिया टाउन कराची में आज 500 गज़ के ओवरऑल प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि 500 गज़ के इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं बहरिया गोल्फ सिटी और उसके कंपैरिजन में यानी जो प्रीसिंग 4 में, बहरिया हिल्स में, प्रीसिंग 17 में या ओवरऑल क्या रेट्स चल रहे हैं। तो अभी 500 गज़ के जितने भी प्रीसिंक्ट हैं, ख़ासकर ओल्ड BTK की मैं बात कर रहा हूँ और साथ में गोल्फ सिटी को रिलेट करूँगा और आपकी ज़्यादा तवज्जो दिलाना इस वीडियो के अंदर मेरा मकसद ये है कि मैं बहरिया गोल्फ सिटी को हाईलाइट करूं और आपको कन्विंस करूं कि बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर जो नेगेटिव प्राइस पे प्लॉट मिल रहे हैं वो आज की डेट में परचेज़ करना किस तरह से और क्यों फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ मैं आपके सामने रखूँ। बहरिया गोल्फ सिटी के 500 गज़ के प्लॉट बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने 85 लाख रुपीज़ में लॉन्च किए थे, जो पिछले काफ़ी अर्सा से नेगेटिव प्राइस पे इस वक्त चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव पे क्यों चल रहे हैं, ये चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि एक तो इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी। ये गोल्फ सिटी के नाम पे बहरिया टाउन ने ये लॉन्च कर दिए। हर किसी के माइंड में ये था कि अच्छा गोल्फ ग्राउंड होगा, लेक होगा, बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स होंगे और गोल्फ सिटी का जिस तरह से एक कॉन्सेप्ट है कि हर प्लॉट उसको फेस कर रहा होगा। लेकिन जब बैलेटिंग हुई, वो ओवरसीज़ की हो या बहरिया टाउन के अंदर, जब बैलेटिंग हुई, लोगों को प्लॉट की अलॉटमेंट्स हुई और फिर मैप रिलीज़ किया गया, तो कुछ लोगों को समझ आया कि अच्छा ये जो प्लॉट्स हैं हमें कुछ इस तरह के आम गली मोहल्ले में भी प्लॉट मिल गए जिनका सिर्फ एड्रेस गोल्फ सिटी का होगा, यानी उनका डायरेक्ट एक्सपोजर टूवर्ड्स गोल्फ ग्राउंड या पार्क या समझ लें कि वो लेक्स की तरफ नहीं होगा। बेसिकली गोल्फ सिटी, जिस तरह से मैं हमेशा से तारीफ़ करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड प्रोमिनेंट प्रीसिंक्ट एंड एरिया इन बहरिया टाउन कराची, जो कि फ्यूचर में भी आप लोगों का फेवरेट होगा और आज भी है। कम से कम मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह से लश ग्रीन और अच्छी लाइटिंग के साथ इस एरिया को डेकोरेट किया गया है, वेल मेंटेन्ड। तो मेरा ख्याल है कि पूरे बहरिया टाउन के अंदर इस तरह बहुत कम एरियाज़ को मेंटेन किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि इट्स अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन इटसेल्फ इज़ अ गेटेड कम्युनिटी, लेकिन बहरिया गोल्फ सिटी इज़ अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बहरिया टाउन। और यहाँ पर जितने भी 1000 गज़ के प्लॉट हों, 2000 गज़ के हों या 500 गज़ के प्लॉट हों, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होगी उसके लिए बहरिया ने अपने बाय लॉज या SOP जो बनाया हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त के किस्म के वो SOP हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बैक साइड के ऊपर गोल्फ ग्राउंड जो बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोजर वाले प्लॉट्स हैं, उसका फ्रंट तो रोड पे होगा ताकि वहाँ से कार पोर्च के अंदर या इस तरह से आप घर के अंदर थ्रू प्रॉपर गेट दाखिल हो सकें। लेकिन उसका जो बैक साइड होगा घर का, वो एक बहुत अच्छे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ और बड़े अच्छे व्यू के साथ ग्लास की वॉल आप बना सकते हैं अपने किचन से, ड्राइंग रूम से, सिटिंग से, यानी जो आपका जनरल सिटिंग का एरिया है, अपने बेडरूम से, वहाँ से आप लोग एक बहुत अच्छा व्यू ले सकते हैं जो गोल्फ ग्राउंड का या डायरेक्ट लेक्स का और इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छा व्यू देगा। तो इस तरह के आप लोग अपने घरों की तमीर कर सकेंगे। और फिर कुछ ऐसे यहाँ पर घर बने जिसके अंदर बेसमेंट अलाउ होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जो रोड है वो थोड़ा सा हाई लोकेशन पर है और जो मतलब ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे, आपको रोड लेवल से थोड़ा सा नीचे ग्राउंड मिलेगा, यानी जो प्लॉट की डेप्थ मिलेगी, जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप ग्राउंड +1 के साथ साथ आप बेसमेंट भी बना सकेंगे। यानी जो उसकी फर्स्ट फ्लोर होगा, जो बेसमेंट के साथ जो उसकी ग्राउंड होगा, तो वो रोड लेवल के इक्वल आएगा या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये चीज़ याद रहे कि बहुत अच्छी तर्ज के घर बनने जा रहे हैं यहाँ बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर। इसके SOP को या बाय लॉज को समझने के लिए या देखने के लिए कुछ मॉडल जो बने हुए हैं या लेआउट घरों के जो अवेलेबल हैं, वो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पे हमारे अबू बकर भाई हैं, मुबशर भाई हैं और मुबीन भाई हैं जो गोल्फ सिटी पे प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं। आप लोग इन दोस्तों से ये हासिल कर सकते हैं नंबर्स, या वो सारा मैप लेआउट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अब मैं रिलेट करूं कि जो तो बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर डायरेक्ट एक्सपोजर टू गोल्फ ग्राउंड, यानी जो फेस कर रहे हैं प्लॉट, जिस तरह से मैंने आपको ये समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है, वो प्लॉट आज अच्छी खासी प्राइस यानी ओन प्राइस पर हैं। वो कोविड की वजह से जितनी भी मार्केट डेड हो गई, सुप्रीम कोर्ट के केस थे या कुछ भी थे, इन अच्छे प्लॉट्स की कीमत कभी कम नहीं हुई। लेकिन जो आम गली मोहल्ले के प्लॉट जिनको मैं कह रहा हूँ, जो बैलेटिंग के दौरान थोड़ा सा बेशक 1 या 2-3 स्ट्रीट्स अवे हो गए ये गोल्फ ग्राउंड से,
उनको हम लोग आम स्ट्रीट्स के प्लॉट कह रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल प्रीसिंक्ट 27 में है, प्रीसिंक्ट 27A, प्रीसिंक्ट 29 में, और इसी तरह प्रीसिंक्ट 4 में, प्रीसिंक्ट 17 में, या बैरिया हिल्स के जो प्लॉट हैं, ये आम कैटेगरी के प्लॉट हैं। इसके अंदर कोई ख़ास यानी कोई गैर मामूली किस्म की कोई ऐसी खासियत नहीं है। तो वहाँ पे प्लॉट अक्सर क्या थे कि 85 लाख रुपीज़ में अगर बैरिया ने दिया तो वो नेगेटिव प्राइस पे बिक रहे थे। यानी अगर आप 20A वाला पोर्शन देखें, इनकी स्ट्रीट नंबर जो ऊपर 112 नंबर गली है, 111 नंबर है, 132 तक ये वाला जितना भी एरिया है, 133 135 नंबर गली तक ये जितना भी एरिया है सारे का सारा नेगेटिव पे चल रहा है। और आज यहाँ पर इनकी नेगेटिव होने की वजह, एक तो ये 20A वाला पोर्शन टोटली अलग है बैरिया गोल्फ सिटी वाले एरिया से, और वहाँ पर एक तो डेवलपमेंट देर से की गई, और फिर दूसरा आम लोगों के माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन दे दिया गया कि मतलब दिस इज़ इलीगल एरिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, और पता नहीं बैरिया टाउन को ये जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई है। तो ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, हमने पिछले दिनों वहाँ पे ऑन साइट स्ट्रीट टूर भी दिया आपको ये समझाने के लिए कि ये एरिया कानूनी तौर पर यानी लीगली इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल क्लियर है, बाउंड्री वॉल के अंदर है, डेवलपमेंट चल रही है, आज भी बैरिया की मशीनरी वहाँ लगी हुई है, काम सारे चल रहे हैं। और वहाँ पर अगर नक्शे पे आप देखें तो रिज़र्व एरियाज़ लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पे, तो वो रिज़र्व एरियाज़ या लेक्स जो लिखी हुई हैं मैप के अंदर, वो एरियाज़ ऐसे हैं जो मतलब खड्डे हैं, कुछ गहरी जगह हैं, मतलब जिस तरह से लैंडस्केप था, ये हिली पहाड़ी एरिया है, जिस तरह से ये ऊंचा नीचा था उसी तरह से इनको मैनेज कर दिया बैरिया ने, उसी तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद घरों की कंस्ट्रक्शन, जिस तरह से मैंने कहा, कुछ प्लॉट ग्राउंड लेवल से डाउन है तो वहाँ पे बेसमेंट बन जाएगी, कुछ ग्राउंड लेवल के बिल्कुल इक्वल हैं, रोड लेवल के इक्वल हैं, तो वहाँ पे बेसमेंट अलाउ नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप घर बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 85 लाख रुपीज़ में जो बैरिया ने प्लॉट दिया वो आज आपको 20-25 लाख रुपये माइनस पे बड़ी आसानी से मिल रहा है। और नंबर ऑफ़ प्लॉट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो हमारे इफ्तिखार भाई के पास भी हैं, हमारे अबू बकर भाई के पास भी हैं, जो आप लोग ये प्लॉट हासिल कर सकते हैं। मैंने फिर मेंशन कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप लोग इन दोस्तों से ये हासिल कर सकते हैं नंबर, और प्लॉट्स ले सकते हैं, प्लॉट नंबर, प्लॉट की लोकेशन, मैप, और वहाँ पे लेआउट के किस तरह की कंस्ट्रक्शन की परमिशन है। अगर आप लोग फ्यूचर में, आपका काउंटडाउन आज से स्टार्ट होगा, आपका इंतज़ार आज से स्टार्ट होगा, अगर आप फ्यूचर प्लानिंग के मुताबिक यहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह बैरिया गोल्फ सिटी है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इस जगह को विज़िट करना चाहें तो मैं आपको ये चीज़ यकीन से कह सकता हूँ कि आपको ये एरिया बहुत पसंद आएगा। और अगर आप उसी तरह से सोचें जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, या आपको कम से कम सोचने के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर ये एरिया विज़िट करना चाहिए। और जब प्रीसिंक्ट 29 और अब रेट्स की बात करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि जब माइनस पे आपको प्लॉट मिलते हैं बैरिया के गोल्फ सिटी के अंदर, तो 85 में से अगर हम 25 लाख रुपये ख़त्म कर देते हैं तो 60 लाख 65 लाख रुपये में यहाँ प्लॉट मिलता है आपको। तो यहाँ पर इसी प्लॉट की प्राइस को जब रिलेट करते हैं, हम बैरिया गोल्फ सिटी का एड्रेस नहीं लेते, हम बैरिया गोल्फ सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट जिना एवेन्यू के ऊपर प्रीसिंक्ट 29 पाया जाता है। अगर हम वहाँ पे 500 गज का प्लॉट लेते हैं तो वो आज 70-75 लाख से 80-85 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में मिल रहा है। और इसी तरह अगर प्रीसिंक्ट 27A जो बैरिया गोल्फ सिटी के साथ जुड़ रहा है, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, अली ब्लॉक के करीब है, जो ऊपर लंदन ब्रिज दिया गया एवेन्यू 17 के ऊपर, उसके बिल्कुल करीब है। बहुत सारे लोग आप सब जानते हैं, आप लोगों ने विज़िट किया हुआ है। वहाँ पे 500 गज का प्लॉट आज की डेट में 70-75 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ रुपए तक की प्राइस पे मिल रहा है। ये वही प्लॉट्स हैं जो आज से कुछ 6-8 माह पीछे चले जाएं, आपको 50-55 लाख रुपए में मिल रहे थे। इसके बाद इससे मज़ीद पीछे आ जाएं, प्रीसिंक्ट 4 और बैरिया हिल्स के अंदर आपको 150-160 लाख रुपीज़ में प्लॉट मिल रहे हैं, यानी 16 मिलियन में, 17 मिलियन में। ये कम से कम आपको यहाँ की प्लॉट की प्राइस बता रहा हूँ, जो प्रीसिंक्ट 4 में और प्रीसिंक्ट ये जो बैरिया हिल्स हैं, यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइस इंप्रूव हो रही है। जिन लोगों के यहाँ पर प्लॉट्स थोड़ी सी भी नॉर्मल लोकेशन पर हैं, वो अच्छी खासी अपनी प्राइस डिमांड कर सकते हैं। और जिनकी माजद के साथ लोकेशन कुछ डेड लोकेशन है, बरसाती नालों के पास है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या कुछ इस तरह की जगहों पे हैं, उनके रेट्स को बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। या फिर जो लिबर्टी कमर्शियल के पीछे
प्लॉट आ रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, उनके पीछे आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सो ही बेटरमेंट आई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के प्लॉट आप लोग वाकिफ़ हैं कि वहाँ पे 1,40,00,000 45 लाख से प्राइस शुरू हो रही है और इसी तरह ऑनवर्ड वहाँ पे प्राइस बढ़ती चली जा रही है। तो 500 गज का प्लॉट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं या एज एन एंड यूज़र फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन के लिए भी खुद रिहाइश करनी है, तो आप लोग बहरिया गोल्ड सिटी क्यों नहीं जा रहे? मुझे इस चीज़ पे हैरत होती है कि आप लोग प्रीसिंक्ट 4 बहरिया हिल्स, प्रीसिंक्ट 17, प्रीसिंक्ट 27A और प्रीसिंक्ट 29 इन सब के प्राइस एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को बहरिया गोल्ड सिटी लाजमी विज़िट करना चाहिए। इसको अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएं, लाजमी यहाँ पर आएँ। और यहाँ की मार्केट इस वक्त डाउन है। मतलब मैं कुछ इस तरह से एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इस तरह की 2-4 वीडियोस और आएँ, लोगों का इंटरेस्ट बने और ये चीज़ जो इग्नोर्ड ए पोर्शन ऑफ द 500 यार्ड्स प्लॉट्स थे ये गोल्फ सिटी के, अगर ये अंडर डिस्कशन आ गए, कंसिडरेशन में आ गए, तो माइट भी पॉसिबल इसका ये नेगेटिव प्राइस लेवल प्राइस तक आ जाए और उसके बाद फिर ओन प्राइस भी शुरू हो जाए। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, ये एक दिन में नहीं होगा, ओवर द नाइट नहीं होता, बट आई बिलीव कि ये मतलब हो सकता है नियर फ्यूचर में ये हो जाए और फिर उस वक्त हम लोग सोच रहे हों कि यहाँ पे तो 20-25 लाख रुपए माइनस में प्लॉट मिल रहे थे, हमने उस वक्त क्यों नहीं लिए, तो आज हम इस चीज़ के ऊपर पछता रहे हैं। तो लिहाजा मेरा मशवरा है आप लोगों के सामने, मैं ये सारी चीज़ें रखता हूँ क्योंकि बहरिया टाउन के हर एरिया को हम लोग क्रिटिकल नज़र से भी देखते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक भी देखते हैं और फिर आप लोग बहरिया टाउन की इन प्रॉपर्टीज़ को आज नहीं तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक अगर कंपैरिजन करेंगे कराची शहर की प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को चाहिए कि यहाँ पर अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद बहरिया गोल्ड सिटी की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच।